मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 3 पर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामने सोमवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्था के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरएसएस के पूर्व सरकारवाह सुरेश सोनी, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य विजय मनोहर तिवारी, प्रांत संघ चालक अशोक पांडे, हेमंत मुक्तिबोध, चैतस सुखाड़िया, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी की मौजूदगी में भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सीएम ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के बारे में चर्चा करते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी के चिंतन करने का और काम करने का अलग तरीका बताया। उन्होंने कहा, पहले मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने उनका एक लेख पढ़ा तो आनंद आया। यह हिंदुत्व और दुनिया को जोड़ने वाली एक मुख्य धारा है। वहीं कार्यक्रम में संघ के पूर्व सरकारवाह सुरेश सोनी ने कहा कि सृष्टि में सबको अपने एक घर की इच्छा होती है, वह केवल मनुष्य को होती है। ऐसा नहीं है, पक्षी अपना घोंसला चाहता है, सांप अपना बिल चाहता है, तो सिंह अपने लिए गुफा भी चाहता है। मनुष्य जीवन में आदमी किराए से भी अपना काम चला लेता है, लेकिन यह इच्छा होती है कि अपना घर हो जाए। जैसे व्यक्ति की इच्छा होती है, वैसे ही संस्थाओं की भी इच्छा होती है। अब तक यह संस्था मजदूर संघ के कार्यालय में चल रहा था, अब इसका अपना भवन होगा। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का केवल एक नाम नहीं है, वो ऋषि समान अपना चिंतन और जीवन में जिस प्रकार से उनने जैसे दीपक स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसी हमारी प्रचारक परंपराओं में वो उज्जवल नक्षत्र की तरह है, जिनके माध्यम से उनके दर्शन से एक एक चीज में स्वदेशी का आंदोलन हो, कृषि में उनका दर्शन हो, मजदूर संघ में उनकी भूमिका हो, विद्यार्थी परिषद के भी वो प्रारंभिक काल के संस्थापक सदस्यों में से एक उनकी भूमिका रही है और उनका अपना चिंतन करने का, काम करने का, बाकी सब बातों के साथ उनका लंबा जीवन हम सब में से कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक एक बात की, जैसे उदाहरण के लिए कई बार मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, लेकिन जब उनका एक लेख पढ़ा तो बड़ा मजा आया, अलग ढंग से देगा। क्योंकि हमने जब अपनी इस धारा को पकड़ा तो हम हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुत्व को राष्ट्र तक ले जाते हैं कि हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन उनने कहा ये राष्ट्रीयता से आगे बढ़ के विश्व बंधुत्वता है। ये जो हमारा हिंदू दर्शन है, ये केवल हमारे तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस चराचर जगत में सामान्य रूप से मनुष्य, समाज, राष्ट्र, मानवता और मानवता से चराचर संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, वो धारा हिंदुत्व की धारा है। और इस नाते से ऐसे सारे कामों को भी आज के दौर में तो और समसामयिक हो जाता है जब हम आज के इस दौर में इस भाव को देखते हैं। तो यद्यपि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में सारी दुनिया में अब सारी दूर आशा का कोई केंद्र बची है तो वह हमारे देश की तरफ बची, और जब ऐसे उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना है तो हमारी उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदिकाल से ऐसी लंबी परंपरा है जिसके माध्यम से उन सबको सामने लाने की आवश्यकता भी है और इस दिशा में लगातार शोध करने की जरूरत भी। सब शासन कर सकता है ऐसा नहीं, समाज ही जा समर्थ होता है, और समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला नालंदा से लगा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात भले ही कही होगी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। मोक्ष का मतलब जीवन के, हमारे अपने जीवन का वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष की भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए, ये जो मोक्ष की उदात्त भावना है, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कि विश्व के परिदृश्य में इन सारी बातों को देख करके हम चलें। वीर वसुंधरा की अगर पूरे दायरे में देखेंगे तो हरेक का अपना एंगल है, हरेक के अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव में कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट इस वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाती। तो सच्चे अर्थों में वसंत पूजन का, ये वसंत पंचमी मनने का, दत्तोपंत ठेंगड़ी के भवन का भूमि पूजन, ये हमारी वसंत पंचमी को भी सार्थक करेगा। ऋतुओं में 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत, और वसंत के माध्यम से हमारी ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की विधा इस वसंत के आनंद में सबको नहलाएगी। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की।